आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो आइए समझते हैं आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत की एक नई दिशा, एकता की ओर, या बस एक राजनीतिक मुद्दा भर है ये। भारत जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता से भरे देश में एकता की खोज एक प्रयासपूर्ण और लंबी यात्रा रही है। इस प्रयास के केंद्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी की अवधारणा निहित है। एक ऐसा विषय जो पूरे देश में हमेशा बहस और चर्चाओं को प्रज्वलित करता है। आइए इस अवधारणा के सार और गहराई को समझते हैं और भारत के सामाजिक कानूनी परिदृश्य को आकार देने में इसके महत्व का पता लगाएं। तो बात करते हैं भारत में समान नागरिक संहिता के प्रत्येक पहलू पर गहराई से। क्या है समान नागरिक संहिता यूसीसी? समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले अलग अलग कानूनों को एक कानून के तौर पर प्रदान करना है, चाहे उनका धर्म या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसका मतलब यह है कि अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून होने के बजाय सभी के लिए एक समान कानून लागू होंगे। अंतर्निहित सिद्धांतों कानून के समक्ष सामान्यता सुनिश्चित करना और भारत की विविध आबादी के बीच एकता और एकजुटता की संभावना को बढ़ावा देना ही इस कानून का लक्ष्य है। आइए अब समझते हैं इस कानून से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं को। समान नागरिक संहिता का विचार भारत के लिए कोई नया नहीं है। इसकी उत्पत्ति भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, के अनुच्छेद 44 में पाई जाती हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हालांकि इस तरह के कोड को लागू करना आज़ादी के बाद से एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और संविधान में डाली गई धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी कमजोर करती है। आलोचकों ने यूसीसी कानून में सांस्कृतिक स्वायत्तता और धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण को लेकर भी चिंताएं जताई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न समुदायों में मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की विविधता एक नया कानून को तैयार करने में महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न समुदायों में मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की विविधता एक नए कानून को तैयार करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य हो। आइए अब जानते हैं इस कानून के महत्व और इससे जुड़ी संभावनाओं के बारे में। समान नागरिक संहिता के समर्थक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर जोर देते हैं, क्योंकि भारत में कई व्यक्तिगत कानूनों को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता है। एक समान संहिता सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित कर सकती है। एक यूसीसी कानूनी प्रणाली को सुव्यवस्थित कर सकता है। आइए अब जानते हैं इस कानून से जुड़ी वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशाओं के बारे में। फिलहाल भारतीय समाज और राजनीतिक गलियारे में समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है। देश की प्रमुख पार्टी बीजेपी और भारत का बहुसंख्यक समाज इस कानून की वकालत भी करता है और इसका समर्थन भी करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ मुट्ठी भर लोग इस विचार का स्पष्ट विरोध करते हैं। इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? समान नागरिक संहिता भारत में एक अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि इसके कार्यान्वयन को कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ सकता है। सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों का लक्ष्य अपने संवैधानिक आदर्शों को साकार करने और विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने की दिशा में
देश की चल रही यात्रा को दर्शाता है। आइए अब नजर डालते हैं सामान्य नागरिक संहिता के संबंध में भारत में विभिन्न राज्यों की क्या है स्थिति। भारत में राष्ट्रव्यापी सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी नहीं है। मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी नहीं है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जिसके सभी निवासियों पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है। गोवा निवासियों के बीच विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। गोवा के बाद अब उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने आज़ादी के बाद सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है। पहले यह हर धर्म के लिए अलग था, जैसे हिंदुओं का अपना कानून था और मुसलमानों का अपना निजी कानून था। और अब नए कानून के पारित होने के बाद यूसीसी राज्यों के सभी पर्सनल लॉ की जगह ले लेगा। जैसा कि भाजपा के 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में सामान्य नागरिक संहिता का वादा किया गया है, और वहीं उत्तराखंड यूसीसी कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। जनजातीय समूहों को आइए देखते हैं इस कानून का क्या होगा उत्तराखंड पे असर। जनजातीय समूहों को विधेयक से बाहर रखा गया है। यूसीसी प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि आप केवल एक बार शादी कर सकते हैं जब तक कि तलाक ना हो जाए। पुरुष और महिला दोनों के लिए शादी की उम्र तय की गई है। पुरुषों के लिए यह 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल रहेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इस उम्र से कम उम्र में कोई भी शादी नहीं कर सकता। और अंततः नए बिल में लिव इन रिलेशन को भी शामिल किया गया है। नए कानूनों के अनुसार उत्तराखंड सरकार चाहती है लिव इन में रहने वाले कपल्स को पंजीकृत करना होगा और अधिकारी यह जांच करेंगे कि यह दोनों साथी एडल्ट्स हैं, दोनों ने अपनी सहमति दी है, दोनों में से किसी ने भी शादी नहीं की है। एक बार जब अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कर ली जाती है तो लिव इन रिलेशन पंजीकृत हो जाएगा। क्या होगा अगर आप 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं? तो इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 3 महीने तक की सजा, 3 महीने तक का जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अन्य राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या है स्थिति? राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के प्रयासों को विरोध का सामना करना पड़ा है और इस मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण यह अभी तक कानून का रूप नहीं ले सका है। अब प्रश्न यह है कि क्या देश में राष्ट्रीय व्यापी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? देश भर में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा भारतीय राजनीति और समाज में बहस का विषय बना हुआ है। गोवा जैसे राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है और उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया में है, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से चुने जाने और भाजपा के सत्ता में बने रहने से यूसीसी एक वास्तविकता हो सकती है। बताया जाता है भारतीय विपक्षी दलों को अपनी आधिकारिक स्थिति पर कोई स्पष्टता नहीं है। क्या भारत को वास्तव में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है? और भारतीय संविधान सामान्य नागरिक संहिता इसके बारे में क्या कहता है? माना जाता है कि संविधान निर्माताओं का तो यही मानना था, सामान्य नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। इसे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सरकार के लिए एक मुख्य सुझाव के रूप में शामिल किया गया है। भारत जैसे विविध सांस्कृतिक देश में सामान्य नागरिक संहिता की अवधारणा आशा की किरण बनकर उभरती है, जो विविधता के बीच एकता की दिशा की आकांक्षाओं का प्रतीक है।